नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, पेट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आज मैं एक बार फिर से छठा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें मैंने पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इकट्ठा किया हुआ है। साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। लेकिन साथियों, इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। लीजिए छात्रों, पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने कर दी थी? विकल्प दिए हैं अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह और गाजी मलिक। तो साथियों, जलालुद्दीन खिलजी जो था, खिलजी वंश का संस्थापक सुल्तान था और इसकी हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी इसका दामाद एवं भतीजा था, जो इस धोखे से इसकी हत्या करने के बाद दिल्ली का अगला सुल्तान बना था। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? साथियों, समुद्रगुप्त की जो विजय हुई हैं उन्हें देखकर तो अंग्रेजी इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया था और इसकी विजयों का जो विवरण है प्रयाग प्रशस्ति में लिखवाया गया है। यह इलाहाबाद में स्थित है। उसके दरबारी कवि और मंत्री हर्षेड द्वारा लिखी गई है। तो विकल्प बी हरिशेन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा बुद्ध के जीवन की किस घटना को दी गई है? विकल्प दिए हैं प्रथम उपदेश, मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति और गृह त्याग। तो साथियों, महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा जो है बुद्ध के गृह त्याग की घटना को कहा गया है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और साथियों, प्रथम उपदेश की बात करें तो प्रथम उपदेश जो बुद्ध जी ने सारनाथ में दिया था, इसे धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और मृत्यु की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? विकल्प दिए हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो साथियों, गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और गायत्री मंत्र की जो स्तुति वो उसमें गायत्री मंत्र के द्वारा सूर्य देव की स्तुति की जाती है और सूर्य देव को सविता या सवित्र देव भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा सैंधवकालीन पुरास्थल है? विकल्प दिए हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी और सुतकांगेडोर। साथियों, अभी तक सिंधु सभ्यता के जितने पुरास्थल खोजे गए हैं उनमें सबसे बड़ा सैंधव पुरास्थल है वो मोहनजोदड़ो है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी और ये सब काम किया गया था सर जॉन मार्शल के निर्देशन पर। सर जॉन मार्शल उस समय पुरातत्व विभाग के चीफ हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? साथियों, संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है और भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी भी कहा जाता है और इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। भारत का महान्यायवादी जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और इसके कार्यकाल की कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था? विकल्प दिए हैं 1833 का एक्ट, 1858 का एक्ट, 1909 का एक्ट और 1935 का एक्ट। तो साथियों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन स्थापित किया था तो सबसे पहले बंगाल में एक गवर्नर की नियुक्ति की थी और बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। उसके पश्चात 1833 के एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया था। लेकिन जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हो जाता है उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 का एक्ट पारित किया जाता है और 1858 के एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसकी रचना है? विकल्प दिए हैं स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती की बहुत ही फेमस पुस्तक है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। स्वामी दयानंद की अगर बात करें तो इन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? विकल्प दिए हैं असहयोग आंदोलन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। साथियों, स्वदेशी आंदोलन का जो संचालन हुआ था, शुरुआत हुई थी, वो 1907 में हुई थी। बंगाल विभाजन 1905 के परिणाम स्वरूप भारत में स्वदेशी आंदोलन चला था, लेकिन इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में प्रवास कर रहे थे, तो स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी का कोई ताताम्य नहीं बैठता है। विकल्प ए असहयोग आंदोलन, विकल्प बी सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी जी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन है। और बात यहाँ की जा रही है, प्रश्न पूछा जा रहा है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने यह नारा दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? विकल्प दिए हैं एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा और मैडम भीखाजी कामा। तो साथियों, भारतीय क्रांति की माँ की संज्ञा जो दी गई है वो मैडम भीखाजी कामा को दी गई है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस श्रेणी को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन कहा जाता है? विकल्प दिए हैं कार्डामाम श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, नीलगिरी श्रेणी और विंध्यन श्रेणी। तो साथियों, नीलगिरी की जो श्रेणी है इसे पर्वत ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को मिलाती है और इसीलिए इसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेतवा किसकी सहायक नदी है? विकल्प दिए हैं गंगा, यमुना, चंबल और सोन। तो साथियों, बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। और साथियों, बताते चले, भारत में जो नदी जोड़ो परियोजना चलाई गई थी वो केन और बेतवा नदियों से ही शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष 12 जनवरी को किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? विकल्प दिए हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद और लाला लाजपत राय। तो साथियों, 12 जनवरी को जो जन्म दिवस होता है वो स्वामी विवेकानंद का मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और साथियों, यह भारत में 1984 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? विकल्प दिए हैं सवाई मान सिंह, सवाई जय सिंह, बिहारी मल और महाराणा प्रताप। साथियों, जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। सवाई राजा जय सिंह आमेर के राजा थे। इन्होंने राजस्थान की राजधानी वर्तमान में जो है जयपुर, उसको भी बसाया था। और साथ ही जंतर मंतर की बात करें तो सवाई जय सिंह ने एक नहीं 5 जंतर मंतर बनाए थे और यह जंतर मंतर जो हैं वो खगोलीय वेधशालाएँ हैं। इनका निर्माण दिल्ली में करवाया, जयपुर में करवाया, इसके बाद मथुरा है एक जगह, मथुरा में करवाया, वाराणसी में करवाया और उसके अलावा उज्जैन में करवाया। इस प्रकार ये 5 स्थानों पर जंतर मंतर के निर्माण करवाए सवाई राजा जय सिंह ने। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प दिए हैं जिनेवा, द हेग, न्यूयॉर्क और लंदन। तो साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा में है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? विकल्प दिए हैं ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, सिम्पसन और तकला मकान। तो साथियों, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और सिम्पसन ये तीनों ही मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा, क्योंकि तकला मकान ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, ये चीन का मरुस्थल है। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। अगला प्रश्न है, कोयले की कौन सी किस्म को भूरा कोयला भी कहा जाता है? विकल्प दिए हैं बिटुमिनस, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और पीट। साथियों, कोयले की 4 किस्में होती हैं, चारों के नाम विकल्पों में दिए गए हैं। इनमें सबसे अच्छी किस्म होती है, सर्वोत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है और सबसे घटिया कोयला होता है वो पीट होता है। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस होता है। और भूरा कोयला की जहाँ बात की जा रही है तो भूरा कोयला लिग्नाइट को कहा जाता है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा और लिग्नाइट कोयला तमिलनाडु के नेवेली से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में किस कंपनी की रिफाइनरी है? रिफाइनरी से तात्पर्य तेल शोधक कारखाने से है। और विकल्प में दिए गए हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एसर ऑयल कंपनी। तो साथियों, उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो रिफाइनरी लगी है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को संक्षेप में IOC कहते हैं। साथियों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये तीनों जो विकल्प दिए गए हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां हैं। इसके अलावा एसर ऑयल कंपनी ये निजी क्षेत्र की तेल कंपनी है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कितने भूभाग पर वन आवश्यक है? विकल्प दिए हैं 1/4, 1/3, 1/4, 2/3 और 3/4। साथियों, राष्ट्रीय वन नीति ये कहती है कि देश के संपूर्ण भूभाग के 1/3 भाग पर वन का होना आवश्यक है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। किंतु यह 1/3 का जो निर्धारण है वो मैदानी भागों में किया गया है, जबकि पहाड़ी इलाकों के लिए यह 2/3 निर्धारित किया गया है। लेकिन यहाँ पर देश में पूछा जा रहा है, देश के कुल भूभाग पर पूछा जा रहा है, तो कुल भूभाग का 1/3 भूभाग पर वन होना आवश्यक बताया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी 1 डिग्री घूर्णन में कितना समय लेती है? विकल्प दिए हैं 10 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट और 6 मिनट और 4 मिनट। साथियों, बताते चलें कि पृथ्वी 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है, और एक घूर्णन पूरा करने में वो 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में अगर 360 डिग्री घूमेगी तो 1 घंटे में ये घूम जाएगी 15 डिग्री। 15 डिग्री घूमने में जब 1 घंटा या 60 मिनट लेती है तो 1 डिग्री घूमने में वो 4 मिनट का समय लेगी। तो साथियों, विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जल के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो साथियों, जल का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O होता है। H2 का मतलब 2 यहाँ परमाणु हैं, और जब ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प ए कि ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर खारे पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? विकल्प दिए हैं वान झील, कैस्पियन सागर, मृत सागर और महासागर। साथियों, यहाँ पर सर्वाधिक खारा पानी का स्रोत नहीं पूछा जा रहा है, खारे पानी का सबसे बड़ा स्रोत पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प डी महासागर। अगला प्रश्न है, भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? विकल्प दिए हैं 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष और 21 वर्ष। तो साथियों, वर्तमान में भारत में वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। लेकिन साथियों, 1989 से पहले यह 21 वर्ष हुआ करती थी। कारण यह है कि 61वें संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ था, इसके द्वारा ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो 61वां संविधान संशोधन जो 1989 में हुआ है, उससे पहले भारत में वयस्क मताधिकार की आयु, न्यूनतम आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, किंतु वर्तमान में है 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो साथियों, विकल्प दिए हैं उत्तर प्रदेश, ओडिशा, केरल और तमिलनाडु। तो साथियों, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, उसका नाम है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशा का ओडिसी है, केरल का कथकली है, कथकली है। ठीक है, इस तो पूछा जा रहा है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? विकल्प दिए हैं पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और असम। तो साथियों, यक्षगान जो लोक नृत्य है वो कर्नाटक का है। तो विकल्प बी आपका सही आंसर रहेगा। पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो लोक नृत्य होते हैं उनमें प्रमुख हैं भांगड़ा और गिद्धा, और ये जो है भांगड़ा गिद्धा हो गया। इसके अलावा गुजरात में जो होते हैं वो डांडिया और गरबा होते हैं। असम का बहुत ही फेमस और बहुत परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहता है वो बिहू, बिहू लोक नृत्य असम का है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो साथियों, यक्षगान के लिए इस प्रश्न का आंसर रहेगा विकल्प बी कर्नाटक। विषाणु की खोज किसने की थी? विकल्प दिए हैं एंटोनी वान ल्यूवेनहाक, इवानोवस्की, लुई पाश्चर और एहरेनबर्ग। तो साथियों, विषाणु की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे इवानोवस्की। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? साथियों, विश्व में हरित क्रांति के जनक की अगर बात की जाए तो उत्तर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। लेकिन यहाँ हरित क्रांति शब्द का जन्मदाता पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प बी विलियम गॉड। विलियम गॉड को हरित क्रांति शब्द का जन्मदाता माना जाता है। अगर वर्गीज कुरियन की बात करें तो ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की बात करें तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मोलस्का संघ का उदाहरण है? विकल्प दिए हैं केंचुआ, छिपकली, घोंगा और केकड़ा। तो साथियों, मोलस्का संघ के जो जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर एक बहुत ही हार्ड कैल्शियम का बना हुआ कवर चढ़ा होता है। तो इसमें से विकल्पों में अगर छांटते हैं, मोलस्का संघ का जो उदाहरण रहेगा वो घोंगा रहेगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित होने वाला आधुनिक प्रकार का प्रथम बैंक कौन सा था?
तो साथियों विकल्प दिए हैं अवध कॉमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इंपीरियल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत में आधुनिक प्रकार का पहला बैंक जो स्थापित हुआ था 1770 ईस्वी में हुआ था बंगाल में, यह बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों अंतिम प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? विकल्प दिए हैं घेंगा, एनीमिया, मधुमेह और सूखा रोग। तो साथियों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, जिसे डायबिटीज भी कहते हैं। और अगर अन्य विकल्पों की बात करें तो घेंगा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, और सूखा रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। साथियों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें।